Hello everyone, this is your social guru Dalika Sarwar from Exemplar Point, and today we are discussing some very important questions from the chapter 1 power sharing. These are the important questions, you can note it down और उसके बाद हम इसके answers को discuss करेंगे. So kindly note it down it properly, उसके बाद हम एक एक question का answer making आपको बताएंगे. Okay, चलिए first question है explain the two sets of reasons as power sharing is डिजायरेबल है ना. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, दो सेट्स बताने हैं आपको. इसके बाद इसका आंसर तो आपको आता ही होगा आई गेस मेरे ख्याल से. मैंने बुक से लिखा हुआ है, कहीं से भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा मुझे, ठीक है. नो इश्यूज, आपने कहीं से भी लिखी हो, बस मुझे एक ही चीज बतानी है. टू सेट्स कौन से बताइए जल्दी. प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन. प्रूडेंशियल का मतलब आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है. आपको पूरा ये आंसर ही लिखना था, उसमें पूरा का पूरा ये पूरा इसी स्लाइड से ही आंसर था, ठीक है. व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. टू सेट्स आते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि दो सेट्स पूछे प्रूडेंशियल रीजंस के. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, ठीक है. उसके हमें टू सेट्स बताने. टू सेट्स का मतलब प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन. प्रूडेंशियल में पॉजिटिव्स आपको लिखने थे, मैंने आपको बताया था, सेम वही आंसर आपको लिखना था. और सेकंड रीजन है हमारा मोरल रीजन, इसका एक्सप्लेन करके मीनिंग आपको ये सारे पॉइंट्स में आंसर्स लिखने थे. तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए था, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन टू फॉर्म्स इन टू सेट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है. पहला आपको लिखना था प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल हेडिंग डाल के आपको उसका मीनिंग लिखना था. आपने जैसे ये लिख दिया प्रूडेंशियल, फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना था, मीनिंग, ठीक है. और मीनिंग लिखने के बाद आपको ये मीनिंग लिखना था, फिर आपको उसके पॉइंट्स लिखने थे, ठीक है. इसके बाद मोरल रीजन में भी आपको मोरल रीजन सेकंड हेडिंग डाल के उसमें इसका मीनिंग लिख के उसके बाद आपको इसके पॉइंट्स को डिस्कस करना था. आई विल चेक जो भी आप लोगों ने लिखा है, डोंट वरी, मोरालिटी लिख दिया, ठीक है. वो अब चेक करेंगे हम लोग किस तरीके से आपने लिखा है, ठीक है. चलिए अभी कोई डिस्कस मत कीजिए. अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मैं आपको ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. डालिका मैम आपके लिए ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर चुकी हैं. और ये स्लाइड अगर आपको अच्छे से याद होती, अगर आप इस स्लाइड को अच्छे से याद करके आए हुए होते तो आप एग्जैक्टली यही आंसर लिख सकते थे. कहीं आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की रेफरेंस की जरूरत नहीं है. जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उतना मोर देन सफिशिएंट है. बट अगर आप इतना नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है. बोर्ड्स में वैसे भी एनसीईआरटी में कहाँ आता है बेटा, तो ये एनसीईआरटी तो है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ओवरऑल सारा दे रखा है. तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आंसर कैसे आएंगे, बहुत ही सॉर्टेड फॉर्मेट है ना. चलो इसके बाद आगे देखते हैं. देखो ये आंसर्स लर्न करने के बाद एनसीईआरटी को थॉरली रीड कर लो, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन आंसर मेकिंग कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्रूशियल थिंग. ओके चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, इसके और में शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट एंड व्हाई. क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो और क्यों. आप लोगों ने क्या आंसर लिखा है, कोई आंसर लिखा है इसमें. ऑप्शन था, किसी ने भी नहीं किया. मैंने करा, आपने करा है. आपने क्या लिखा है इसमें. मैम मैंने लिखा है मैम एग्जैक्टली यार लिखा था बट मैम ये तो आप पेपर पढ़ लो. हाँ उसमें से लिखा है. इसमें भी यही आंसर लिखना था, सेम आंसर लिखना था. इसमें दोनों रीजन को मिक्स करके लिख सकते थे ना. इसमें दोनों रीजंस को मिक्स करके लिख सकते थे. और इसमें आपको प्रूडेंशियल और मोरल लिखने की जरूरत नहीं, इसमें आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं थे. इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि पावर शेयरिंग करना इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो क्या करता है, कंट्री में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है और क्या करता है, पीस और प्रॉस्पेरिटी लाता है. और इसके अलावा मैंने क्या लिखवाया था, किसी को याद है. मैंने ये वाला पॉइंट मैंने लिखा प्रोटेंशियल. मैम प्रोटेंशियल दूसरे वाले में. मैम मैंने ये लिखा है मेजॉरिटी. अब बेटा जो भी आपने लिखा डाइवर्सिटी, अब बेटा जो भी आप लोगों ने लिखा है आई विल चेक एंड मैं देखूंगी कितने मार्क्स देने हैं. लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या लिखवाया था, जल्दी से बताइए. इसका मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था, गुरबाज इसका पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने. द कंट्री नामिंग कंसेप्ट्स
the majority and accommodates diversity. accommodate diversity. तो आप ये point सारे लिख सकते हैं. Right to be consulted on how they have Yeah, okay, fine. That is okay. That is okay. You can modulate the word. Yes, and the legitimate ये सारा आप लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि आपको ना बम्पर ऑफर मिला था कि भैया दोनों क्वेश्चन सेम है, जो मर्जी आंसर लिख दो. एक में आपको प्रूडेंशियल और मोरल बहुत अच्छे से आपको बताना था लिख के कि भाई ये प्रूडेंशियल है और ये मोरल है, और इसमें आपको प्रूडेंशियल और मोरल बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी. लिस्ट तो नहीं करने देते क्या क्या थे. अब आप लोगों के पास ये बम्पर धमाका था कि भाई दोनों में एक ही आंसर लिखना है. इसमें प्रूडेंशियल और मोरल लिखना था क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली 2 सेट्स पूछे गए थे, लेकिन इसमें 2 सेट्स नहीं पूछे गए थे. इसमें सीधा सीधा बोला गया था कि कंट्री को पावरफुल बनाता है और यूनाइटेड बनाता है शेयरिंग. कैसे? तो उसमें भी सेम रीजन लिखने थे, पर उसमें प्रूडेंशियल और मोरल स्पेसिफिकली आपको हेडिंग में नहीं लिखने थे. अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, दैट द आउटकम्स ऑफ द सोशल outcomes of the politics of social division depend on how the political leaders raise the demand of any community. Explain the statement. इसका मतलब सीधा साधा सा ये था, जैसे श्रीलंका के लीडर्स जो थे वो आपस में पावर्स को इक्वली डिवाइड कर सकते थे, पर क्या उन्होंने किया? नहीं. तो कंट्री में उस वजह से क्या हुआ? सिविल वॉर. और क्या बेल्जियम के लीडर्स ने पावर्स को इक्वली डिवाइड किया? तो उस कंट्री में क्या हुआ? अकोमोडेशन, पीसफुल एडजस्टमेंट या पीसफुल एडजस्टमेंट कह लो, ठीक है. फंक्शनिंग पीसफुल हो गए. तो यही आपको बताना था. यस, द आउटकम्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन. सोशल डिविजन, मैं नेता हूँ, ठीक है, मैं नेता हूँ, सपोज करो मैं नेता हूँ, मैं यहाँ बोलूँ गर्ल्स अलग बैठ जाए, बॉयज अलग बैठ जाए, गर्ल्स को नीचे बैठना है, बॉयज को ऊपर बैठना है. क्या मैं सोशली तुम लोगों को डिवाइड कर रही हूँ? कर ही तो रही हूँ. मैंने तुमको नीचे बिठाया, उनको ऊपर बिठाया. डिवाइड करो बट इक्वली नहीं करो. इक्वली नहीं करी. क्या मैं इक्वली डिवाइड कर रही हूँ? तो इस वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होंगे. तो यही आपको बताना था, ठीक है. आप लोग ध्यान से सुनिए बेटा, अंडरस्टैंडिंग कीजिए इस चीज की कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर है, आपके हाथ में पावर थी, तो अब आपको देखना है. अब यहाँ पे जैसे पढ़ाई की पावर आपके हाथ में, चाहे आप ध्यान से पढ़ो चाहे आप ना पढ़ो. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके रिजल्ट्स बुरे आएंगे और फिर क्या क्या होगा वो सब आपको पता है. और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो भी आपको पता है कि अच्छे ही उसके रिजल्ट्स आएंगे. मैम अगर मैंने बेल्जियम के एग्जांपल में नहीं लिखा है तो वो ठीक होगा. बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आपने किस तरीके से उसको लिखा वो मुझे पता देखना पड़ेगा. कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो बेटा, आप बेल्जियम लीडर्स का बिल्कुल 100% स्टार्टिंग से लिख सकते थे कि बेल्जियम लीडर्स ने क्या किया और श्रीलंकन लीडर्स ने क्या किया. ये आंसर का फॉर्मेट ही ऐसे होना था. आपको आंसर्स जो है वो ग्रुप में मिल जाएंगे. डोंट वरी, आपको आंसर ग्रुप में मिल जाएंगे. पर क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो. काफी क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से. अगर आप दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आप लिख पाओगे? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था दिग्विजय, समझ में आया बेटा. इसमें आपको सीधा आंसर ही लीडर से शुरू करना था. मैम इसमें लिखना ठीक है. है कि अगर आप श्रीलंका के एग्जांपल एक ही बात है, अगर आप श्रीलंका का एग्जांपल लोगे तो आपको लिखने की सनालम जो थे फेवरेट थे, बट आप बेल्जियम का देखोगे आपको बोलने की सबको इक्वली दिया. आप बेल्जियन लीडर्स को अलग से आपने एक्सप्लेन किया, फिर आपने श्रीलंकन लीडर्स को एक्सप्लेन किया. तो फिर आपने वहां पे बता दिया कि काम्या, फिर आपने वहां पे क्या बताया कि कौन से लीडर्स ने बेटर पावर शेयरिंग करी. बताओ. मैम बेल्जियम. तो वहीं से तो आपने देखा बस ऐसे ही करना था और कुछ नहीं था. क्या एक्सप्लेन करके आ गए? बेल्जियम का कुछ नहीं लिखा, बेल्जियम का भी लिखना था बेटा. दो मार्क है. अरे बेल्जियम का लिखा श्रीलंका में. नहीं बेटा, 2 मार्क का है, 2 मार्क का है, लेकिन 80 वर्ड्स आप लोग लिख सकते हो. तो थोड़ा सा कंपैरिजन आप दे सकते हो. ये भी बेल्जियम. आप थोड़ा सा अगर 2 मार्क्स का था ना, सिर्फ आप इतना लिख देते कि बेल्जियम लीडर्स चूज क्या चूज किया उन्होंने? अकोमोडेशन. व्हाइल श्रीलंकन लीडर्स चूज मेजॉरिटेरियनिज्म. So that is why we can see the difference there. In Belgium there was a proper and equal functioning, and in Sri Lanka there was a civil war. So we can say that the outcomes of the politics of the social division depends on the political leaders. That's it. That's it. More than enough. मैम बेल्जियम का लिखी मैंने बस लास्ट में स्टेटमेंट लिख दी. श्रीलंका. अब जो भी आपने लिखा था ओके. Let's come to the third question.
डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल, ये तो बहुत ही आसान था, बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ठीक है, ये तो मैंने इतनी बार आप लोगों को बता दिया कि अब तो मुझे भी ये याद हो गया, लेकिन आप लोगों को याद नहीं हुआ है ना। दिग्विजय को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, दिग्विजय क्यों नहीं आ रहा था बेटा? कौन सा बिल्कुल ऐसे मत करो यार, तुम लोग तो ऐसे हार मान के बैठ जाते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। ठीक है, चलो यहाँ से देख लो, अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लो। चलो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पूरा यही लिखना था। देखो देखो, यही लिखना था यहाँ से। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पहला पॉइंट था पावर्स आर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स। उसमें आपको लिखना था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एक लाइन आप पुट कर सकते थे, लेजिस्लेचर आर द लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव आर इम्प्लीमेंट्स लॉ एंड जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ। बस 2.5 मार्क्स के लिए कह सकते हैं, या वर्ड्स पे जाएंगे हम कितना कितना लिखा। उसके बाद आप बेनिफिट्स लिख सकते थे, दिस इज आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये हो गया, वेरी गुड। चलो हम देखेंगे अभी क्या लिख के आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जा सकते थे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर्स किसमें शेयर होती है? लेवल्स में। पहला पॉइंट आपको लिखना था लेवल में, क्योंकि यहाँ आप लेवल कर रहे हो तो इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट बना दो। अगर आपको जैसे रिभव को प्रॉब्लम थी कि मैम मेरे को 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, मैं कैसे इसको बड़ा बना, तो आपने पहला पॉइंट ये लिख दिया। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप ऑर्गन्स का नाम बता दो। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आप इसका ये चेक, तीसरे पॉइंट में आप बता दो कि ये लोग करते क्या क्या। फिर चौथे पॉइंट में आप बता दो इसको कहते क्या। लो 4 पॉइंट बना दिए। ठीक है, इसके बाद उसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए काफी कंटेंट है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा है, वर्टिकल भी पूछा है, तो वर्टिकल में पहले बताओ पावर्स किस में शेयर होती है? लेवल्स में। फिर लेवल्स बताओ कौन कौन से हैं? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। अब ये आपने लिख दिया, तो थर्ड में लिखो कि लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या पावर्स होती है। 2 पार्ट्स में होते हैं, अर्बन एरियाज में वो किसमें पावर शेयर करते हैं? म्युनिसिपैलिटीज में, और रूरल एरियाज में पंचायत में। अब ये लिख लेना अगर तुमने नहीं लिखा है तो। अर्बन एरियाज में जो म्युनिसिपैलिटी होते हैं उसके हेड कौन होते हैं? दिग्विजय, मेयर। ठीक है, कौन होते हैं? मेयर। कहाँ खो गए बेटा? यहाँ पे देखो, मेयर। ठीक है, और पंचायत के हेड कौन होते हैं? सरपंच। खोना नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, बस इतना आंसर लिखना था। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते थे कि इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक और नाम है इसका, वर्टिकल तो मैंने क्वेश्चन में ही पूछ लिया, एक और नाम। डिवीजन ऑफ पावर। वेरी गुड। द सिस्टम इज आल्सो नोन एज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। बस इतना लिखना था, और ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें आपको आंसर को कैसे लिखना था, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दी गई है, कंपेयर द सिचुएशन। सिचुएशन कंपेयर करने किस किस की बताओ? और 3 पार्ट में, किस किस में बताओ? लोकेशन, साइज एंड कल्चरल। तो इसमें आपको आंसर को लिखना कैसे था? देखो देखो, मैं बस साइज में क्या लिखना था? साइज कितना है, कौन कौन से एरियाज में कितने कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन साइज, ये सब बताना था। अच्छा देखो, ठीक है, इसमें आपने लिखा, इसमें आपको इस तरीके से लिखना था। आपने एक तरफ लिखा बेल्जियम, एक तरफ आपने लिखा श्रीलंका। आपको मैंने बेसिस क्या क्या दिया है बताओ? सबसे पहले मैंने दिया आपको लोकेशन, आई गेस। उसके बाद क्या दिया है? साइज। उसके बाद क्या दिया है? कल्चरल एस्पेक्ट्स, है ना। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा आंसर जो था अपना ड्रॉ करना था। और इसमें आप कल्चरल एस्पेक्ट्स में आप सब कुछ लिख सकते थे कि क्या क्या भाषा वो बोलते थे, क्योंकि कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं इसका? एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये किसी भी दूसरी वर्ड में ये इसका सिनोनिम है, कल्चरल एस्पेक्ट्स which is known as ethnic composition। तो आपको इस तरीके से यहाँ पहला पॉइंट, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा पॉइंट। That's it। चलो बता देते क्या क्या है। देखो यहाँ पे मेरे पास वैसे तो बहुत बड़ा आंसर है इसका, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही कट शॉर्ट करके ही ये आंसर बता रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता रही। लोकेशन में, चलो मुझे लोकेशन किस किस ने क्या क्या लिखे? बेल्जियम कहाँ आता है? कौन से? वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न?
हमने इस यूरोप लिखा और उसकी नेमिंग कर दी। वेस्टर्न हाँ। में, ठीक है। चलो तो अब ध्यान रखना कौन से में आता है बेटा। हम तभी कुछ सीख पाते हैं जब हम गलतियों को अपनी बेटर करते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को हम सुधारते हैं। अगर आपने इस बार यूरोप लिखा तो अगली बार आप वेस्टर्न यूरोप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो, मैंने आपको बताया था कोई नेट लेके कोई आदमी कहाँ था, वेरी गुड। तो हमें इसमें नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग, ठीक है। नेट लेके जर्म्स को पकड़ के लक से हाथ धो के वो पर्सन फ्रांस चला गया था, है ना। तो ये इसमें लिखना था, ठीक है। अच्छा, अब ये नीदरलैंड्स, नॉर्थ, जर्मनी, ईस्ट, साउथ, लग्जमबर्ग एंड नॉर्थ। लग्जमबर्ग साउथ में, साउथ के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। चलो नहीं, वो लक्स से हाँ, ठीक है। उसके बाद वेस्ट में फ्रांस, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको दिया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट नीदरलैंड्स, ठीक है। ईस्ट में जर्म्स आ गए थे, साउथ में लक्स था और वेस्ट में फ्रांस। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना था, बस हो गया। चलो श्रीलंका का किस किसने क्या क्या लिखा था बताओ। शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया। वेरी गुड। इंडियन ओशन पे लोकेट होता है, शेयरिंग बॉर्डर से दिया हुआ है, आइलैंड आइलैंड पे लिख के आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। लेकिन ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि इंडियन ओशन के साउथ में ये पड़ता है, ठीक है। साउथ एशिया लिख के आ गया। कोई बात नहीं, दैट्स ठीक है। इस बार फाइन, अगली बार और अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो साइज में क्या लिखा, साइज मैंने बताया था। ओहो, साइज में यहाँ बताया था 36, 8 समथिंग कुछ था ना साइज। और यहाँ पे उसका आधा ये डबल साइज का था 65, 610 स्क्वायर किलोमीटर। ये कब बताया? बताया था बेटा, तो जो बुक में नहीं लिखा वो मैं बताती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ जैसे जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर लिया करो। लिखवाया था कि नहीं, सबको लिखवाया था। चलो उसके बाद ये तो तुमको पता है, इसमें तो सारा कॉम्पोजिशन लिखना है, 59%, 40%, 1%। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मैम अगर वेरी गुड।